क्या तुमने कभी ऐसी कौम के बारे में सुना है, इतनी ताकतवर, इतनी बड़ी, इतनी बेखौफ कि वो समझते थी कि जमीन और आसमान में कोई ताकत उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एक कौम जो पहाड़ों में महल तराशती थी, जो आसमान से बातें करने वाले सतून बनाती थी और जो फख्र से कहती थी, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। ये कौमे आद थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद ये लोग यमन और ओमान के दरमियान वसी रेगिस्तानों में आबाद हुए और एक शहर बसाया, इराम, सतूनों वाला शहर। कौमे आद के मर्द देवकामत थे। उनके जिस्म किलों की तरह मजबूत और उनकी आवाजें गर्ज की तरह गूंजती थीं। वो हंसते और कहते, हवाएं हमारे हुक्म की ताबे हैं, जमीन हमारे कदमों से दहलती है। उनका तकब्बुर उनकी इमारतों से भी ऊंचा हो चुका था। फिर अल्लाह ने उनकी तरफ अपने नबी भेजे, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। वो रोज उनके बाजारों में, उनकी बस्तियों में, उनके ऊंचे दरवाजों के सामने जाकर पुकारते, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, अपनी ताकत पर घमंड न करो। अगर तुम बाज ना आए तो एक अजाब आने वाला है। लेकिन तकब्बुर ने उनके दिलों को पत्थर बना दिया था। उनके सरदार मजाक उड़ाते, कहते, हूद, अगर तेरे अल्फाज सच्चे होते तो हमारे महल कब के ढह जाते। बच्चे उनकी आवाज का मजाक बनाते, कब के ढह जाते। बच्चे उनकी आवाज का मजाक बनाते। मर्द उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते कि कहीं उनकी बात दिल में उतर न जाए। फिर निशानियां शुरू हुई। एक रात आसमान में अजीब सी गुंज फैली, ना बारिश ना बिजली, बस एक डरावनी गहरी आवाज जो वादी में गूंजती रही। कौमे आद ने हंस कर कहा, ये तो पहाड़ों की आवाज है। लेकिन हूद ने कहा, ये तंबीह है। अगली रात जमीन हल्की सी कांपी, इतनी के जानवर बेचैन हो गए। कौमे आद फिर हंसी और बोली, जमीन भी हमारी ताकत से डरती है। मगर ये जमीन का आखिरी इंतबाह था। फिर अल्लाह ने बारिश रोक दी। एक दिन नहीं, एक माह नहीं, बल्कि 3 साल तक आसमान से एक भी कतरा ना उतरा। नदी नाले सूख गए, जमीन पत्थर बन गई, बागात मिट्टी में बदल गए। पहले साल वो कहने लगे, हम ताकतवर हैं। दूसरे साल बोले, हम बर्दाश्त कर लेंगे। तीसरे साल उनकी हंसी, उनका गुरूर सब खामोश हो गया। तब वो हूद के पास आए, टूटे हुए, बेबस, प्यास से निढाल, हमारे लिए बारिश की दुआ करो। लेकिन हूद ने फरमाया, अब रहमत का वक्त गुजर चुका, अब अल्लाह का फैसला आने वाला है। एक दिन 3 बादल नमूदार हुए, एक सफेद, एक सुर्ख और एक काले रंग का। आसमान से फरिश्ता पुकारा, ऐ कौमे आद, इनमें से एक बादल चुन लो। गरूर की अंधेरी ने उन्हें फिर बहका दिया। उनके सरदार चिल्ला उठे, स्याह बादल, इसमें पानी है, जिंदगी है। हूद ने धीरे से कहा, तुमने अपनी हलाकत चुन ली। आसमान काला हो गया, हवा की ठंडक मौत की तरह उतरने लगी। कौमे आद खुशी से चीखने लगी, बारिश, बारिश आ गई। लेकिन वो बारिश आ गई, लेकिन वो बारिश नहीं थी, वो उनकी बर्बादी का तूफान था। एक ऐसी आंधी जो तलवार की तरह तेज, घोड़ों की तरह बेकाबू और कयामत की गर्ज की तरह खौफनाक। पहले झोंके ने दरख्त तो खेड़ दिए, दूसरे ने जानवरों को आसमान में फेंक दिया, तीसरे ने वो देवकामत इंसान जो कभी फख्र करते थे रेत के जर्रों की तरह उछाल दिए। 7 रातें और 8 दिन वो आंधी चलती रही। उनके सतून गिरे, उनके महल मिट्टी में मिल गए। उनकी आवाजें जो कभी कहती थीं हमसे ताकतवर कौन है, हवा में बिखर गईं। जब हवा रुकी तो वादी खामोश थी। रेत का समंदर था और खजूर के खोखले तनों की तरह गिरी हुई लाशें। लेकिन अल्लाह ने हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों को बचा लिया, उन्हें पनाह दी, उनकी हिफाजत की, जबकि पूरी कौम मिट गई। हूद अलैहिस्सलाम ने तबाहशुदा बस्ती पर निगाह डाली, आंसू बह पड़े और फरमाया, ये अंजाम है उन लोगों का जो तकब्बुर में अंधे हो जाएं और अल्लाह की पुकार को ठुकरा दें।
آج بھی احقاف کی ریت ان کی بربادی کی گواہی دیتی ہے۔ یہ طاقت عزت نہیں دیتی، بلکہ اللہ کی اطاعت عزت دیتی ہے۔